तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 3 में सीजन 2 के। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि फांजाल क्रूगर जो कि एक डायमंड किंगडम का टॉप रैंकिंग ऑफिसर था, यहाँ पे दोस्त बन चुका होता है आस्था का। और अभी हम देख रहे हैं 5 महीने पहले की बैक स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नोएल कुछ जड़ी बूटी ढूंढ रही होती है आस्था के लिए, पर इतने में ही वहाँ पे टपक पड़ता है फांजाल और बोलता है, हाय तुम्हारे पास क्या एक सेकंड है, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। यहाँ पे वो कपड़े लत्ते नहीं पहना होता, जिसके कारण नोएल डर डर के भाग रही होती है और बोलती है साले हरामी, और उड़ा देती है उसको पानी से। और जिसके बाद वो इतनी चिल्ला चोट कर रही होती है कि अंदर से यामी का दिमाग खराब हो जाता है और सारे के सारे मेंबर्स भी सोच रहे थे यार ये शोर शराबा किस्सा। नोएल भागते हुए आ जाती है और बोलती है हरामी से मुझको बचा लो। और वहीं फांजाल दरवाजा खोल के आ जाता है ब्लैक बुल्स के स्क्वाड के घर के अंदर और वहाँ पे उसकी बत्ती बना देते हैं मार मार के। चार्मी तो उसको मारे ही जा रही होती कि बोलते साले कैसा हरामी है तू, तेरे को शर्म नहीं आई, एक बच्ची के पीछे पड़ गया तू। फिर यामी बोलता है तू तो बहुत लकी है कि अभी तक हमने तेरे गुर्दे नहीं निकाले। और लक बोलता है इसकी तो पेटी बना देते हैं, फटाफट मार दो इसको। और यहाँ पे फिनरल इन्फॉर्म कर देता है मैजिक नाइट हेड ऑफिस में कि भैया एक हरामी को पकड़ा है, फटाफट आके ले जाओ। पर इतने में ही वहाँ पे आस्था आ जाता है और बोलता है जेल भाई आप इधर क्या कर रहे हो। और जिसके बाद सारा मैटर सॉल्व हो चुका होता है और सबको पता पड़ चुका होता है कि जेल तो यहाँ पे आस्था को ढूंढ रहा है और वो आस्था का दोस्त था। जिसके बाद सब लोग उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं और उसको खाने पीने को भी दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आमी बोलता है जेल मैं क्या तुमसे पहले मिला हूँ कहीं। तो जेल बोलता है मेरे को नहीं पता, मैं तो तुमको पहली बार देख रहा हूँ। और यहाँ पे जेल बोलता है तुम नोएल हो ना, मुझे माफ कर दो नोएल, मैंने तुमको डरा दिया, पर मेरे को तुम्हारी वांड के बारे में पता पड़ा और तुमको पता है वो वांड किसने बनाई है, डोमिना ने, और डोमिना मेरी फियोंसे है। पर यहाँ पे नोएल बोलती है कि ये वांड तो मेरे को कोड ने दी है, डोमिना ने नहीं। तो यहाँ पे बताता है जेल हाँ हाँ वही, उसका पूरा नाम है डोमिनेंटे कोड और वो है मेरी फियोंसे। तो आस्था बोलता है चलो चलो चलो, उसका पता तो लग ही गया, अब हम उसको जाके ढूंढते हैं। तो यहाँ पे जेल धन्यवाद देता है नोएल का कि नोएल तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी फियोंसे से मिलूंगा, तो कैप्टन यामी क्या मैं जा सकता हूँ। तो यामी बोलता है हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ। चल रहे हो फिनरल इनको छोड़ के इनकी पत्नी के पास, क्योंकि हमने इनकी बहुत पेटी बनाई, कहीं ये कंप्लेन नहीं कर दे अपनी, और मैं तो जा रहा हूँ सोने, परेशान मत करना मेरे को कोई। और ये बोल के यामी वहां से चले जाता है। और जेल बोल रहा था चलो आस्था धन्यवाद हो तुम्हारा, तुम्हारी वजह से मेरा एक और काम हो गया। पर इतने में ही कोई अटैक कर देता है ब्लैक बुल के हाइड आउट पे और सब के सब यहाँ पे बच रहे होते हैं, क्योंकि खतरनाक तरीके से पूरा के पूरा हाउस हिल रहा होता है। और यामी हगते हुए बाहर आता है, बोलता है जिसने भी यह जरूरत की है मुझे मारने की, इनकी पेटी बना दूंगा। और वहीं हम देखते हैं मरियला को, यहाँ पे वो एक बंदे के साथ नजर रखी हुई होती है फंजाल पे, और उसके साथ एक डायमंड किंगडम का एसोसिएशन स्क्वाड कमांडर होता है गेलियो, और वो ऑर्डर दे देता है स्क्वाड नंबर 5 और 6 फटाफट उस बिल्डिंग पर अटैक कर दो जो तुमको सामने दिख रही है। और यहाँ पे मरियला बोलती है तो कमांडर अब वो पोर्टल खोल दो ताकि मैं डोमिना को जाके पेल सकूं। और जिसके बाद यहाँ पे वो एक पोर्टल खोल देता है जिसके कारण मरियला डोमिना को पकड़ के ला सके। और फिर यहाँ पे से चली जाती है मरियला दूसरी जगह डोमिना को पकड़ने। वहीं यहाँ पे पानी में कवर हो जाता है ब्लैक बुल्स का बेस पूरा के पूरा, और उसमें से एकदम से भागते हुआ आता है जेल, और जेल पे अटैक कर देते हैं यहाँ पे डायमंड किंगडम के सैनिक, पर उनको पेल डालते हैं हमारे लक और मैग्ना, और एक ही सेकंड में 4-5 बंदों की पेटी बना देते हैं। डायमंड किंगडम का कमांडर जब ऑर्डर दे रहा होता है तो गाउच उसके ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है तू ही ऑर्डर दे रहा है इन कमबख्तों को, रुक जा तेरी पेटी बनाता हूँ। और यहाँ पे उसको खोल खाल के रख देता है एक ही अटैक में। और वहीं हम देखते हैं कि पूरा के पूरा ब्लैक बुल्स का स्क्वाड निकल के आता है उस पानी में से, और यामी तो एक ही वार में फाड़ के रख देता है सारे के सारे बंदों को उसके डार्क मैजिक से। चार्मी भी लपक के पेले जा रही होती है बंदों को और तब मार रही होती है उनको जैसे उनकी माँ हो, और सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर खोपड़ी खोल के रख देता है उन बंदों की। और यहाँ पे कमांडर छुप के देख रहा था कि ये क्या बवाल बवंडर बना के रखा है इनने, और उसको पकड़ लेता है पीछे से फंजाल और बोलता है आ ही गया तू मेरे चंगुल में गेलियो। तो यहाँ पे गेलियो बोलता है मेरे को छोड़ दे वरना डोमिनेंटे कोड मारी जाएगी, मरियला उसको मारने अभी ही गई है वहाँ पे। तो यहाँ पे फांजल बोलता है अबे अबे चल बाप को मत सिखा, यामी कैप्टन ने पहले ही उसके आदमी वहाँ पे भेज दिए हैं और कोड का कुछ भी नहीं होगा। और वहीं हम देखते हैं कि जैसे ही फांजल वहाँ जाता है तो कोड उसको बहुत मारती है और बोलती कुत्ता कभी ना हरामी कहाँ छोड़ के चला गया था मेरे को, मेरे प्यारे पति मेरे को छोड़ के चले गए थे, डर लग रहा, और उसको मार मार के गुम्बद से गुब्बारा बना देती है। और जिसके बाद कोड धन्यवाद दे रही होती है नोएल का, आस्था का
और फिनरल का कि तुम्हारी वजह से आज मैं मेरे निकलने पति से मिल गई। फांजाल के साथ आई हुई होती है मरियला और यहाँ पे आस्था बोलता है मरियला तू इधर क्या कर रही है साली मर्डरर। तो यहाँ पे मरियला बोलती है मैं किसी को कोई नुकसान नहीं करूंगी और वैसे भी मैं अकेली हूँ यहाँ पे, अगर मुझे तुमको मारना होता तो भी नहीं मर पाऊंगी, अकेली हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ही उन बंदों को भेजा था ब्लैक बुल्स के स्क्वाड के बाहर, क्योंकि मुझे पता था कि ब्लैक बुल्स का स्क्वाड पूरे के पूरे डायमंड किंगडम के स्क्वाड की चटनी बना देगा 2 ही सेकंड में। और मुझे माफ कर दो, ये मैंने बहुत जल्दी करा, पर इस मैप पे मैंने सारे सुरक्षित रास्ते बना रखे हैं और तुम दोनों आसानी से यहाँ से निकल सकते हो। फांजाल और कोऑर्डिनेशन को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, मतलब थोड़े टाइम के लिए उनके ऑपरेशंस बंद हो सकते हैं। इस समय में सेंसे आप और कोड तुम दोनों यहाँ से भाग सकते हो बड़ी दूर, और मैं भी शायद कहीं जाके बच जाऊंगी। और मैंने देख लिया था कि फांजाल जब दरवाजे के बाहर खड़ा था तुम्हारे घर के, तुमने उसको खींच के बहुत मारा और तभी मैं समझ गई कि यही मौका है ये डायमंड किंगडम की मर्डरर ऑर्गेनाइजेशन को ठिकाने लगाने का। पर फांजाल बोलता है अगर तुमने ये सब करा है तो यहाँ पे तुमको वो लोग कैसे न कैसे करके पकड़ लेंगे मरियला। तो मरियला बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि मुझे आज तक की बात ध्यान में है जब उसने बोला था अपने लिए जियो दूसरों के लिए नहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है आस्था के प्यार में वो पागल होती है और वहीं नोएल तो जल रही होती है जल कुकड़ियों की तरह। तो यहाँ पे वो बात कर ही रहे होते हैं, इतने में गैलीलियो वहाँ पे टपक पड़ता है और बोलता है ओहो तेरे ही वजह से हम फंसे थे, पर तेरे को क्या लगता है ये सब मेरे को मार देंगे क्या। और यहाँ पे वो एक तगड़ा जादू करता है, स्पेशल क्रिएशन मैजिक रेड रूम, और सारे के सारे बंदे फांजाल आस्था और मरियला वो मैजिकल रेड रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे वो पपेट्स बना देता है उसके मैजिक रूम में। तो मरियला बताती है कि इसके पपेट से सावधान हो जाओ, ये इस रेड रूम में कितने भी पपेट्स बना सकता है और किसी को भी टपका सकता है कभी भी। तो आस्था बोलता है चुप करो, ये मारेगा, इसकी तो ऐसी पैटी बनाऊंगा ना कि आइंदा का भी दिखेगा भी नहीं। मैं हूँ आस्था ब्लैक बुल्स का मेंबर और मेरा फर्ज बनता है तुम दोनों को यहाँ पहुँचाना, चाहे तुम मेरे दुश्मनी क्यों ना हो। मरियला अब देखो कैसे इनकी पेटी बनाता हूँ। और यहाँ पे फांजाल और आस्था उस रेड रूम के पपेट की तरह ही मार रहे होते हैं इतना तगड़े में कि मरियला बोलती है वाह यार क्या बंदा है आस्था तो। और गैलियो की फट जाती है कि ये दोनों तो बावरे हैं बाबा, भागना पड़ेगा। और वहीं हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के हाइड आउट, जहाँ पे ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी बता देता है चोर चक्कारों को पकड़ लिया है, इनको लेके जाओ फटाफट। और यहाँ पे यामी समझ जाता है फांजाल अच्छा ये तो डायमंड किंगडम का टॉप रैंकिंग ऑफिसर है फांजाल क्रूजर, और डायमंड किंगडम ने एक बार हम पे अटैक करा था तब मेरी इससे लड़ाई भी हुई थी। तो यहाँ पे गाउच बोलता है अरे यार फालतू में इसको जाने दिया, उसको पकड़ लेना चाहिए था यहाँ पे। पर गाउच बोलता है अगर तो बड़े एनिमी को जाने दिया तो हम पे कोई मुसीबत आ सकती है। तो यहाँ पे यामी बोलता है सही बोल रहा है गाउच तू। यामी आगे बोलता है किसी को बताना मत गाउच। तो गाउच बोलता है हाँ नहीं बताऊंगा, मेरी बहन के साथ 2 महीने की छुट्टी दे दो मेरे को। तो यहाँ पे यामी बोलता है अबे साले 1 हफ्ते की छुट्टी लायक है, बस 2 हफ्ते की नहीं मिलेगी, चुप कर। और जिसके बाद हम देखते हैं कि आस्था ने पेटी बना दी होती है गैलीलियो और पकड़ के बांध दिया होता है। और वहीं शाम के समय यहाँ पे फांजाल कोड और मरियला बात कर रहे होते हैं जाने की और जा रहे होते हैं दूर दर्राज जगह पे। और मरियला के मजे ले रहा होता है आस्था कि आप किसी का मर्डर मत कर देना, मर्डरर कहीं की। तो यहाँ पे कोड बोलती है अरे ये तो अच्छी बच्ची है, वो तो इसकी मजबूरी रही होगी। तो यहाँ पे नोएल बोलती है काहे की मजबूरी, मर्डरर है ये तो। और यहाँ पे चिढ़ जाती है मरियला, बोलती है चुप कर, तू बहुत बड़ी बनती है, कुछ भी नहीं है, तू एक दूंगी घुमा के। और जिसके बाद ऐसा लग रहा था दोनों के दोनों आस्था के प्यार में एक दूसरे से लड़ रही होती हैं इसकी बहस। पर आखिरी में वो दोनों अच्छे से बात करने लगती हैं और एक दूसरे की बात समझने लगती हैं कि वो दोनों एक ही जगह पे हैं। तो यहाँ पे ज़ैल बोलता है चलो अब हम चलते हैं, और आस्था मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ पे आस्था बोलता है हाँ हाँ बोलो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ज़ैल बोलता है तुमको पता ही है कि मेरी पत्नी वापस आ चुकी है और ये बच्ची भी मेरे सर पे है, तो क्या थोड़े पैसे दे दोगे क्या। आस्था बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, भाग जाओ। और यहाँ पे नोएल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और फिनरल और आस्था तो बोलते भाग जा यहाँ से, तू तो भाग जा, नहीं देना पैसे वैसे। पर हम देखते हैं उसके बाद प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जब नोएल मिलने वापस से आई हुई होती है फांजाल से, फांजाल नंगा पुंगा होता है जिसके कारण उसकी पत्नी उसको फिर धो डालती है कुत्ते की तरह। और यहाँ पे वो पूरी के पूरी स्टोरी बता देते हैं कि आस्था का हाथ पूरी तरीके से खराब हो चुका है और हमको अभी भी कोई सुराग नहीं मिला वो एंशिएंट हेक्स मैजिक को दूर करके वो हाथ ठीक करने का। तो यहाँ पे
कोड बताती है कि मेरे घर पे फॉरेस्ट ऑफ विचेस में क्वीन ऑफ विच के पास है ऐसी जादू जो कि कुछ भी ठीक कर सकता है, और शायद वेनिसा वहीं गई होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वेनिसा चिल्ला रही होती है दरवाजे के बाद, मैं आ चुकी हूँ वापस, मुझको अंदर ले लो। और जिसके बाद चमगादड़ आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं अंदर, और दरवाजा बंद हो जाता है। और डोमिना आगे बताती है कि वो ईस्टर्न रीजन में है, क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बिल्कुल लगभग बीच में, और वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल विचेस रहती हैं जिनके पास एंशिएंट मैजिक्स हैं, और ऐसे ऐसे मैजिक कि कुत्ता बिल्ली सब कुछ बना सकती है इंसान को, पर वो मर्दों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मर्द उस जगह पे ऐसे हैं जैसे हमारे घर में कीड़े मकोड़े, उनको कुचल देती हैं फटाक से, और कोई भी मर्द वहां घुसने की कोशिश करता है तो उसको कीड़े मकोड़े बना के मार डालती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का, और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।